दोस्तों आप लोग ज़रूर एसएसडी के नाम कहीं ना कहीं सुने ही होंगे या फिर आप लोग यूज़ भी करते होंगे। अगर आप लोगों के पास अभी के ज़माने में कोई भी लैपटॉप होगा तो उसमें एसएसडी लगा रहेगा। और कंप्यूटर आप लोग अगर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है एसएसडी खरीदने के। और कई बार तो पूरा जो स्टोरेज है वो एसएसडी में ही स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क यूज नहीं किया जाता है। तो एसएसडी आखिरकार क्या है? तो एसएसडी बेसिकली कुछ नहीं है, एक सॉलिड ड्राइव है, मतलब एक पतला सा ड्राइव है जिसके अंदर हार्ड डिस्क की तरह ही इसमें भी डाटा स्टोर किया जाता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क से ज़्यादा ड्यूरेबल है और ज़्यादा फास्ट है। इसकी वजह से अभी के ज़माने में हर एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एसएसडी को यूज़ किया जाता है। अब अगर आप लोग एसएसडी खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को 3 टाइप के एसएसडी देखने मिलेंगे। टाइप 1 जो होगा वो है NVMe SSD, ये बहुत महंगा भी होता है। उसके बाद आएगा इंटरनल SSD और एक होता है एक्सटर्नल SSD। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही लगभग सेम है, लेकिन NVMe थोड़ा अलग है। तो आज हम लोग इन तीनों जो एसएसडी के टाइप है, इन तीनों टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले NVMe SSD के बारे में जान लेते हैं। NVMe का अगर आप लोग फुल फॉर्म देखने जाएंगे तो वो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा बहुत ही फास्ट एसएसडी है और इसके नाम में एक नॉन वॉलेटाइल लिखा गया है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो ये नॉन वॉलेटाइल मतलब आप लोगों की कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद भी इसके अंदर जो भी सारा डाटा आप लोगों ने स्टोर किया है वो सारा डाटा रहता है, कहीं इरेज वगैरह नहीं होता है, कोई डिलीट वगैरह नहीं होता है। ये एक सॉलिड ड्राइव है, हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली हर एसएसडी सॉलिड ड्राइव ही होता है। और NVMe SSD हम लोग उन सारी SSD को कहेंगे जो SSD NVMe एक प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो SSD आएगा उन सारी SSD को हम लोग NVMe SSD बोलेंगे। और ये आप लोग का एक रैम जितना साइज का होता है ना, उससे उतना साइज या फिर उससे छोटा साइज का ही होता है। तो आप लोग मदरबोर्ड में डायरेक्ट फिट कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अभी तक SSD जितने प्रकार के आए हैं उन सारी की सारी जो भाग है उन सारी भागों में ये सबसे ज्यादा फास्ट है। हम लोग अगर फास्ट गेमिंग करना चाहते हैं या फिर कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, 3D रेंडरिंग कह लीजिए या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग, इन सारी कामों में NVMe SSD को यूज किया जाता है। और ये आप लोगों को बहुत सारा स्टोरेज दे पाता है, जैसे कि 2 TB 1 TB, इन सारी भागों में 4 TB तक का। कई मदरबोर्ड तो ऐसा है जिसमें आप लोगों को 4-5 NVMe SSD लगाने की जगह मिलता है। उन सारी मदरबोर्ड बहुत हाई क्वालिटी का होता है और वो सारी की सारी मदरबोर्ड 3D रेंडरिंग के काम ही लगभग आता है। ये डायरेक्ट मदरबोर्ड में लग जाता है, इसकी वजह से मदरबोर्ड डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कर पाता है। एक्सटर्नल SSD या फिर इंटरनल SSD में आप लोग को एक तार के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे कोई तार बार की झंझट नहीं रहता है। तो अब बात कर लेते हैं इंटरनल SSD के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा इंटरनल SSD और NVMe SSD दोनों सेम है, लेकिन नहीं। NVMe भी एक इंटरनल SSD है, ये भी आप लोगों की कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट मदरबोर्ड से कांटेक्ट में रहता है। लेकिन आप लोगों का जो इंटरनल SSD होता है वो आप लोगों के मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है। इंटरनल SSD के लिए एक अलग से पावर केबल लगाया जाता है और एक SATA केबल जो मदरबोर्ड के साथ इसका कनेक्शन करता है। और ये बेसिकली आप लोगों का जो हार्ड ड्राइव होता है ना, उसके रिप्लेसमेंट में लगाया जाता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव थोड़ा मोटा होता है और ये SSD के तुलना में कम स्पीड देता है। इसीलिए ये वाला जो इंटरनल SSD होता है ये हार्ड ड्राइव के रिप्लेसमेंट में लगाया जाता है और ये कभी भी NVMe जो SSD है उसका स्पीड अचीव नहीं कर सकता है। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टोरेज के ऑप्शन देता है, लेकिन ये NVMe की तुलना में कम स्पीड देता है। और ये जो इंटरनल SSD है ये NVMe के तुलना में थोड़ा कम प्राइस में आता है, बेस्ड ऑन द कंपनी एंड उसका जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा दोनों ही डिपेंड करता है, लेकिन NVMe का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल SSD के बारे में। तो बेसिकली आप लोग इंटरनल SSD का एक पार्ट आप लोग एक्सटर्नल SSD भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल SSD और इंटरनल SSD दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों का यूज केसेस अलग है। आप लोगों का जो इंटरनल SSD होगा वो कंप्यूटर के अंदर लगाया जाएगा और उसके अंदर जो
मदरबोर्ड है वो डायरेक्ट एक साटा केबल से कनेक्ट होगा। लेकिन वही अगर हम लोग एक्सटर्नल एसएसडी की बात करें तो ये वाला जो एसएसडी होता है ये आप लोगों की कंप्यूटर से एक यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। इसमें अलग से कोई भी पावर केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वही इंटरनल एसएसडी में हम लोगों को एक पावर केबल लगाना पड़ता है। रही बात स्पीड की तो दोनों ही सेम स्पीड, लगभग सेम स्पीड ही देता है। सिर्फ एक अंदर बैठा रहता है और एक बाहर बैठा रहता है, और इन दोनों की स्पीड कभी भी NVMe SSD की टच में नहीं आ सकता है। जो इंटरनल SSD होता है उससे थोड़ा मोटा साइज का होता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा रखना पड़ता है क्योंकि ये ट्रैवलिंग के काम में बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर इधर से उधर कहीं गिर फिर गया तो ये टूट भी सकता है। इसीलिए इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो इंटरनल SSD से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इसका जो प्राइसिंग होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, मतलब इंटरनल SSD से ज़्यादा ही होता है। अब वीडियो के आखिरी वक्त में हम लोग आ चुके हैं, और अब हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कौन सा वाला SSD सबसे ज्यादा सही रहेगा। अभी आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और आप लोग अच्छे से सोचिए कि आप लोग को SSD क्यों लगेगा। सोच लिए तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तीनों SSD में कौन कौन सी कामों में आता है। अगर आप लोग 3D रेंडरिंग करना चाहते हैं, आप लोगों को टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग करते हुए कोई भी लैग वगैरह नहीं होना चाहिए, और डाटा ट्रांसफर का जो स्पीड है वो टॉप नॉच होना चाहिए, तो आप लोगों को एक टॉप नॉच मदरबोर्ड चाहिए होगा। और उसी टॉप नॉच मदरबोर्ड के साथ आप लोगों को एक NVMe SSD के साथ जाना चाहिए, क्योंकि NVMe SSD आप लोगों को 3D रेंडरिंग, टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद में जो कैटेगरी आता है जिसको बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, कोई उतना बजट भी नहीं है टॉप नॉच गेमिंग पीसी बनवाने के लिए, लेकिन हाँ हम लोगों को स्पीड ज्यादा चाहिए, तो आप लोग एक इंटरनल SSD की तरफ जा सकते हैं। इंटरनल SSD बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, स्पीड भी अच्छा मिलेगा आप लोगों को, और आप लोगों को एक बजट भी आप लोग सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इंटरनल SSD की तरफ जाइए। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग को इंटरनल SSD से कोई काम नहीं है, हम लोगों को ट्रैवलिंग करना है, एक पोर्टेबल SSD चाहिए जिसको हम लोग लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, और जो बहुत ही अच्छा होगा, टूटेगा फूटेगा नहीं, तो उस क्षेत्र में आप लोगों को एक्सटर्नल SSD की तरफ जाना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों SSD में आप लोगों को लगभग स्पीड मिलेगा, लेकिन एक पोर्टेबल है और एक नॉन पोर्टेबल है, इसी का डिफरेंस है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं इन तीनों टाइप की SSD के बारे में। ये तीनों टाइप आपके लिए कौन कौन सी जगह में फिट बैठता है वो भी शायद आप लोग समझ चुके हैं। अगर समझ चुके हैं तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।